जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदेद। हमारी गुफ्तगू हो रही है सेनेटर मुशाहिदुल्लाह से, डॉक्टर इसरार शाह से, परवेज शौकत से और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया महरीन अनवर राजा साहिबा ने। महरीन साहिबा, आपसे बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अगला सवाल करता हूँ। जी मैं यही कहना चाह रही थी कि आज जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो भी अशखास लगा रहे हैं और वो साबित नहीं कर सक रहे, तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और ये भी कहना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। अगर ये कहते हैं कि ये पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी या कोई भी पार्टी, उसका कोई डिसिप्लिन होता है। अगर इनको कोई एतराज़ात हैं, नाराज़गी है, पार्टी के अंदर आए, बैठें और वहाँ पे बात करें। इस तरह मैं समझती हूँ पार्टी की खिदमत करना एक सवाल अब मेरा यहाँ पर डॉक्टर साहब खुद जरदारी, डॉक्टर साहब खुद 2 साल तक या साल तक मेरे भाई हैं, ये जरदारी हाउस में बैठे रहे हैं, कारकुनान के काम करते रहे और बहुत से कारकुनान के काम हुए भी हैं, कुछ के नहीं भी होते हैं। मगर इस तरह मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिकल फिगर भी हैं, अपने आप को जिंदा रखने का एक तरीका अगर ये अपना रहे हैं तो ये अच्छा तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथी रहे हैं, इनकी बहुत कुर्बानी है। इन्होंने अपनी जो मैं समझती हूँ 6 फुट के आदमी थे और इनकी जो टांगे जाया हुई है जुडिशरी की कैंपेन में और वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन में। मगर इस तरह पार्टी को बुरा कहना शुरू हो जाना और पार्टी के मेंबरान जो लीडर है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब अगर बेनजीर भुट्टो का नाम लेते हैं तो ये याद रखें कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक विल लिखी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कारकुनान, मेंबरान, सीसी के मेंबर और उस मीटिंग में ये भी बैठे थे जिसमें उन्होंने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को नहीं प्लीज महरीन साहब मेरी बात भी सुन लें, दूसरों की बात सुनने का भी हौसला रखें। जमहूरियत है, आप तो जमहूरियत के आलम बरदार है ना, तो दूसरों की अब सुन ले, दूसरों की मेरा सवाल भी सुन लेना। होल्ड योर हॉर्सेस महरीन साहब, मैं आपकी बात सुनूंगी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब पे आज जो इल्जामात लगाते हैं, ये अगर उसको इस तरह की बात करते हैं तो उस वक्त करनी चाहिए थी। वो एक वक्त के लिए पार्टी को लेकर चल रहे हैं और वो बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो रिकंसिलिएशन, अच्छा ठीक है, ये बातें हमें सारी पता है, ये आप लोग कई दफा पहले भी कह चुके हैं और कई प्रोग्राम्स में आगे कह चुके हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, राजा परवेज अशरफ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने बोला जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक समुंदर है और किसी के जाने से समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लंबी लिस्ट बनती चली जा रही है, नाहिद खान, सफदर अब्बासी, डॉक्टर इसरार शाह जो अभी यहीं पर बैठे हैं, एतजाज एहसन, अब शाह महमूद कुरैशी। तो अगर ये तमाम बड़ी मछलियां समुंदर को छोड़कर जा रही हैं, समुंदर को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या फिर हम ये समझे कि समुंदर का पानी गंदा हो गया है इसलिए मछलियां जा रही हैं? अब आप मेरा पूरा ध्यान से सवाल का, आपने सवाल सारा गंदा भी कह दिया, समुंदर भी कह दिया, मछलियां भी कह दिया। अभी मैंने जुल्फिकार मिर्जा साहब का नाम नहीं लिया। आप प्लीज सारों का नाम ले लें, शहरी रहमान का भी नहीं लिया। आप सारों का नाम ले लें ताकि आपकी तसल्ली। नाहिद खान साहिबा, सफदर अब्बासी साहब जो सेनेटर भी हैं हमारे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ के गए, वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और वो अपने इन बयानात में कह चुके। जुल्फिकार मिर्जा साहब वो एक सरकारी टर्म है महरीन साहिबा, खुड्डे लाइन लगा देना। मेरी बात सुने, खुड्डे लाइन लगे हुए आपके, ये भाई मेरी बात सुनो, या मेरी बात सुने या मुझे इंटरप्ट ना करें, के करीब होते थे, या मेरी बात सुने या इंटरप्ट ना करें। पहले आप कहते हैं ये छोड़ गए, जब मैं आपको जवाब देने लगती हूँ तो खुड्डे लाइन। नहीं, आप अपनी बात कंफ्यूज हैं। एंकर साहब आप कंफ्यूज हैं, आप मेरी बात नहीं, मुझे तो लग रहा है इस वक्त कंफ्यूजन आपको हो रही है क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो आपकी पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। अच्छा आप बोल रहे हैं, मैं सुनता हूँ। पीपल्स पार्टी हूँ। आज डॉक्टर इसरार शाह कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी खुद हूं, तो कौन पीपल्स पार्टी को छोड़ के गया? इख्तिलाफात होते हैं, मगर आपका ये कह देना, असल में आप एंकर्स की प्रॉब्लम ये है कि आप लुकमे देते हैं, आप अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाहते हैं। एंकर्स की हो गई है, बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम, मीडिया सारी प्रॉब्लम महरीन साहिबा मीडिया की हो गई है, पहले कहा कि ये इनकॉम्पिटेंस गवर्नमेंट की। ठीक है, पहले ये कहा आपके अपने पार्टी के लोग आपसे खुश नहीं है, प्रॉब्लम जो है और कसूर हमारा हो गया। प्रॉब्लम है, मैं बताऊं आप प्रॉब्लम है, आप लुकमे ना दें, आप मेरी बात सुने। आपने कहा ये छोड़, आपने बहुत टाइम ले लिया, अब मैंने बाकी मेहमानों से भी बात करनी है, इनसे भी बात कर लेने दें। आपको मैं लेता हूँ, थोड़ी देर में लेता हूँ, थोड़ी देर में लेता हूँ। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब। अच्छा, एक का वक्त हो गया, आपने और किसी से तो बात करने नहीं दी। 3 और मेहमान मौजूद हैं मेरे प्रोग्राम में, उनको भी मैंने लेना है, वो भी गुस्सा कर जाते होते हैं अगर उनको हम ना टाइम दें बोलने के लिए। सिर्फ सरकारी प्रोग्राम नहीं हो रहा, बाकियों का मौके भी लेना है, लिहाजा ये ब्रेक ले लूं, इसके बाद वापस आऊंगा। नाज़रीन आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।